आज भी जब कहीं भक्ति की बात होती है तो वहाँ हनुमान जी का नाम जरूर लिया जाता है। पर ऐसा क्यों क्यों हमारे पुराणों में उनकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। युगों से हनुमान जी की भक्ति और उनके गुणों का वर्णन होता आया है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के चरित्र के बारे में, उनका जन्म, उनका अनेक नाम और उनके अर्थ, और क्यों आज भी उनका नाम देश के हर कोने में गूंजता है, और सबसे महत्वपूर्ण क्यों उनकी भक्ति को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। रामायण के एक मुख्य पात्र हनुमान जी एक वानर थे जिनमें थी अपार शक्ति, असाधारण गति और अनंत भक्ति। परंतु सबसे बड़ा पहचान था उनका भगवान श्री राम के प्रति उनका अमर प्रेम और भक्ति। वे सिर्फ बल के देवता नहीं, वे तो भक्ति, बुद्धि और समर्पण के प्रतीक है। हनुमान जी देवी अंजना और केसरी के पुत्र थे। देवी अंजना एक देवकन्या थी, पर एक श्राप के कारण उनका जन्म पृथ्वी पर एक वानर रूप में हुआ। केसरी से विवाह के बाद देवी अंजना ने एक दिव्य संतान की प्राप्ति के लिए अंजनाद्री पर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं अपने अंश रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वायुदेव ने इस दिव्य अंश को देवी अंजना तक पहुंचाया था, इसीलिए हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में एक दिन जब हनुमान जी ने सूर्य को देखा, उनको एक फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए वो वायु की गति से सूर्य की ओर बढ़े। उन्हें रोकने के लिए इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रयोग किया, जो उनके गाल पर लगा और उनका हनु थोड़ा विकृत हो गया। इसी वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान। हनु का मतलब जबड़ा और मान का मतलब विकृत। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए और नीचे गिरने लगे, और दृश्य देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने सारे संसार में वायु का संचार रोक दिया। तब सारे देवता मिलकर वायुदेव के पास आकर उन्हें वापस इस संसार में वायु संचार करने की विनती की। साथ ही सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक शक्तियाँ और वरदान भी प्रदान किया। समय के साथ साथ हनुमान जी को अनेक नामों से जाना गया है। नाम तो अनेक हैं, पर जब हनुमान जी का जन्म हुआ उनको मारुति के नाम से बुलाते थे। संस्कृत में मारुत का अर्थ है वायु, और जो वायु का पुत्र है वो मारुति। और वो देवी अंजनी के पुत्र के रूप में जन्मे थे, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र या अंजनेया भी कहा जाता है। और वायु के पुत्र होने के कारण पवन पुत्र और केसरी के पुत्र होने के कारण केसरी नंदन भी बुलाया जाता है। उसके साथ साथ वज्र के जैसा शरीर अंग होने के कारण बजरंगबली भी बुलाते हैं। और वो प्रभु श्री राम के संदेशवाहक बनकर लंका पहुंचे थे, इसीलिए उन्हें रामदूत, और आज भी अमर होकर इस पृथ्वी पे संचार करने के कारण उन्हें चिरंजीवी कहकर भी बुलाते हैं। जिन त्योहारों को हम मनाते हैं उनमें हनुमान जयंती का एक मुख्य स्थान है। जयंती का मतलब है जन्मदिन, और हनुमान जयंती के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम जब हनुमान जयंती मनाते हैं तो केवल एक जन्मदिन नहीं मनाते, हम उनके जीवन के हर पहलू को याद करते हैं। और प्रभु श्री राम के प्रति उनके अनंत प्रेम और भक्ति, किसी भी संकट के समय उनके धैर्य और साहस, धर्म के पालन करते समय उनके ज्ञान, इन सब के साथ साथ उनके निस्वार्थ गुण को स्मरण करते हुए हम हनुमान जयंती को मनाते हैं। अब हनुमान जी के भक्ति को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है, चलिए जानते हैं। हनुमान जी ने रामायण में भक्ति का जो रूप दिखाया वो दूर से पूजा नहीं बल्कि सेवा के रूप में था। उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए माँ सीता को ढूंढने सागर लांघकर लंका पहुंचे। आवश्यकता पड़ने पर लंका को जला दिया। लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई और श्री राम के हर सुख और दुख में उनके साथ रहे। और इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वो कहते रहे, मैं तो केवल राम का दास हूँ। इसी निस्वार्थ भक्ति के कारण उनकी भक्ति को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। इस हनुमान जयंती के पवित्र अवसर पर सिर्फ पूजा ही नहीं, उनके जीवन से कुछ सीखे। शक्ति शरीर में नहीं, भक्ति में होती है। असली भक्ति मांगने में नहीं, समर्पण में होती है। हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा ले और अपने जीवन में प्रेम, सेवा और धर्म का मार्ग अपनाए। जय हनुमान, जय श्री राम। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल दी वैदिक क्रॉनिकल्स बियॉन्ड हॉरिज़ॉन्स को सब्सक्राइब करें। पुरातन भारत के ज्ञान को खोजना और इसे आप तक और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।